वेलकम बैक टू द मैथ वॉरियर्स। बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं, इस पर मैं लाइव भी आऊंगा, देखिएगा। लेकिन अभी आप मीडिया खबरों के मुताबिक समझ लें क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हुआ है। ठीक है, जो नए बच्चे हैं वो भी पूरा मामला समझ लें, है ना। उनको नहीं समझ में आ रहा ये कौन सा, भाई उनको ये लग रहा है कि हमारे नए पद चले जा रहे हैं, लेकिन मैटर क्या है इसको समझना बड़ा जरूरी है। ठीक है, समझते हैं। यहां पर ये देखिएगा, शिक्षक भर्ती 2011 में रिक्त 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने का आदेश। ठीक है, 2011 में रिक्त जो 12,091 पदों पर काउंसलिंग कराने, 72,800 शिक्षक भर्ती। इलाहाबाद हाईकोर्ट का महत्वपूर्ण, कहा फरवरी तक परिणाम जारी करे परिषद, 12 वर्ष से लंबित है ये विवाद। ठीक है, इलाहाबाद हाईकोर्ट ने बेसिक शिक्षा परिषद में स्कूलों में 72,825 सहायक अध्यापक नियुक्तियों के मामले में महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा है कि काउंसलिंग की बचे 12,091 पदों पर काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी किया जाए और काउंसलिंग का परिणाम फरवरी के अंतिम सप्ताह तक जारी किया जाए। कोर्ट के इस आदेश से लगभग 12 वर्षों से चले आ रहे भर्ती विवाद का पटापेच होने की उम्मीद है। ठीक है, यह आदेश न्यायमूर्ति सौरभ श्याम शमशेरी ने विनय कुमार पांडे सहित सैकड़ों अभ्यर्थियों की याचिकाओं पर वरिष्ठ अधिवक्ता अशोक खरे एडवोकेट आदि को सुनकर दिया है। याची के अधिवक्ता का कहना था कि 72,825 सहायक अध्यापकों की भर्ती में कोर्ट के आदेश के परिणाम स्वरूप 66,655 पदों पर चयन हो गया है। चयनित अभ्यर्थियों ने कार्यभार भी ग्रहण किया, लेकिन 12,091 पद अभी भी शेष, इन पर काउंसलिंग नहीं कराई गई और चयन की सीमा आने वाले अभ्यर्थियों की नियुक्ति नहीं हो सकी। राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में इस आशय का हलफनामा दे दिया कि उक्त 12,000 काउंसलिंग कराई गई थी, लेकिन बहुत ही कम अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल हुए थे। अभ्यर्थियों की ओर से कहा गया कि राज्य सरकार ने ऐसी कोई काउंसलिंग ही नहीं कराई। ठीक है, ये सारा कुछ मैटर है, उन्हें ऐसी किसी काउंसलिंग की जानकारी नहीं हो सी। कोर्ट ने कहा आश्चर्यजनक है कि काउंसलिंग की जानकारी होने के बावजूद चयनित अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में न शामिल होकर मुकदमे में लगे रहे, जबकि काउंसलिंग से संबंधित कोई तथ्य रिकॉर्ड नहीं है। ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और बेसिक शिक्षा परिषद पदों पर नए सिरे से काउंसलिंग के लिए विज्ञापन जारी करे। इस कैटेगरी में आने वाले उन अभ्यर्थियों को बुलाया जाए जो पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए। काउंसलिंग 5 फरवरी 2024 से शुरू होने वाले सप्ताह में कराई जाए। इसका आशय है कि विज्ञापन 3 प्रमुख समाचार पत्रों में 22 और 25 जनवरी को प्रकाशित कराया जाए। ठीक है, इस बात को भी समझ लीजिए। अब 22 को तो मुश्किल लग रहा है। यह समाचार पत्र ऐसे होने चाहिए जिनका प्रत्येक जिले में प्रसारण हो। कोर्ट ने यह भी कहा कि जो अभ्यर्थी पूर्व की काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए और 12,000 के पदों की सूची में शामिल है, वो काउंसलिंग में शामिल हो सके। उन्हें आशय का हलफनामा देना होगा कि वे पूर्व में काउंसलिंग में शामिल नहीं हुए, तो ऐसे भर्ती समक्ष 2,000 रुपए भी जमा करेंगे। ये सारा कुछ मैटर है, यह है पूरा मामला। परिषदी 72,825 सहायक अध्यापक भर्ती विज्ञापन 30 नवंबर 2011 को जारी किया गया था। बाद में राज्य सरकार ने विज्ञापन को रद्द करते हुए नए सिरे से प्रक्रिया शुरू कर दी थी। यह मामला न्याय में चला गया था। हाईकोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट में दर्जनों याचिकाएं दाखिल की गई। कोर्ट ने राज्य सरकार के ऊपर रद्द करने का निर्णय खारिज कर दिया था। ये सारा कुछ मैटर है। ठीक है, ये तो बिहार की खबर है। और शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के लिए बनाए उच्च स्तरीय कमेटी। ठीक है, हाईकोर्ट का आदेश का इनका मानदेय जीवन यापन के लिए नाकाफी। सरकार का तर्क, कोर्ट ने कहा 6.5 साल से नहीं हुई है बढ़ोतरी, 4 हफ्ते का समय दिया गया है। ठीक है, ये सारी कुछ चीजें हैं। ठीक है, 12,091 चयनित शिक्षकों की नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराई यूपी सरकार। सिंपल सी बात है, ये मैंने आपको बता दिया है पूरा मैटर। ठीक है, कोर्ट ने कहा गुरु का दर्जा भगवान से ऊंचा। उन्होंने नीचे सम्मानजनक पदों पर वो भी लिखा है कि गुरु गोविंदो उखड़े काके लागो पाओ बलिहारी गुरु आपने गोविंदियो बताए। ठीक है, तो वो कोर्ट ने भी दिया है लास्ट में जब खत्म किया। 5 फरवरी के आसपास काउंसलिंग शुरू करे, नियुक्ति प्रक्रिया पूरी करे। प्रदेश सरकार काउंसलिंग में हाजिर ना होने संबंधित देना होगा हलफनामा। ठीक है, ऑफलाइन काउंसलिंग होगी। भर्ती का मामला है, याचियों की ओर से अधिवक्ता की साझा 9 जनवरी सुरक्षितता फैसला। ठीक है, ये सारा कुछ मैटर है 2011। ये मैटर आप लोग उम्मीद करता हूँ समझ गए शिक्षा मित्रों को। और ये देखिएगा, शिक्षक भर्ती बचे हुए 12,091 पदों पर
काउंसलिंग का आदेश। अब क्या होता है क्या नहीं वो तो वक्त बताएगा। ठीक है, सरकार क्या एक्शन लेती है, जो बोला गया है वो कोर्ट से खबर है, आप लोगों को मैंने बता दी। बात बाकी मैं आपको इस पर अपडेट लाइव आकर बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूंगा। टेंशन लेने की जरूरत नहीं है किसी भी प्रकार की। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बातों को समझिए। इस चैनल से जरूर दोस्तों जुड़ जाएं, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन तो जरूर ही दबाएं।